ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी अबाव मेगा कॉलेक्टर जोन 24,200 के ऊपर, निफ्टी अबाव 10, निफ्टी अबाव 20 एंड सेम इज द केस विद द निफ्टी बैंक, सारे एवरेजेस के ऊपर। तो बाजार में आज अभी तक का एक्शन प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग है एंड थैंक्स टू निफ्टी आईटी 2.5% ऊपर 37,084 का स्तर यहाँ पर रिक्वायर्ड जो गैप था ना, वो तीन चीज़ों ने पूरा किया। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने, रिलायंस ने और निफ्टी आईटी ने, जो मिसिंग पार्ट था पिछले 4 दिन से। मेहरबान ईरानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। मेहरबान नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पहली बात तो वही है कि कोई भी फंडामेंटल विशेषज्ञ होता है वो इस अर्निंग सीज़न का इंतज़ार कर रहा होता है, और स्पेशली उस बाज़ार में जो काफ़ी थमा हुआ हो, रिएक्ट ना कर रहा हो। अब तक का जो आपका अर्निंग्स का आकलन है, चाहे वो बैंक्स हो, फ्रंटलाइन बैंक्स हो, मिड कैप आईटी हो, लार्ज कैप आईटी हो, या फिर और दूसरे स्पेसेस, होटल्स ने बहुत सारे नंबर्स अपने रिलीज़ किए, कैसा लगा मेहरबान जी आपको अब तक का ये अर्निंग सीज़न सो फार? मैं कहूँगा कि अर्निंग सीजन आप देखें तो मेनली डिसअपॉइंटमेंट रहा है, स्पेशली फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड इवन फ्रॉम आईटी। और ये दोनों सेक्टर अगर आप देखो तो बाजार के निफ्टी में काफ़ी वजन रखता है। एफएमसीजी में शुरुआत हुई है, वो भी अच्छी नहीं हुई है। तो अगर ये 3 सेक्टर्स जो मार्केट के टॉप 5-6 सेक्टर्स में गिने जाते हैं, तो इसमें फिर से एक बात दोहरा रहा है कि हम लोग अभी जैसे अपने सामने डब्बा हो, आप लात मारते हो तो फिर से लात मारेंगे, बोलेंगे नेक्स्ट क्वार्टर इंप्रूवमेंट आएगा, और पॉसिबल है भी। तो आई वुड से दैट ये रिजल्ट से कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है जाके खरीद देखो मार्केट में, लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी मजबूत है एंड इंडिया एक्चुअली इज अ मच बेटर मार्केट इन ऑल पॉसिबल टर्म्स एज कंपेयर टू मोस्ट मार्केट्स, क्योंकि मैक्रो फैक्टर्स हैव इम्प्रूव ट्रिमेंडसली। तेल नीचे आया है, जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की कोई बात नहीं कर रहा है, लिक्विडिटी इज क्वाइट गुड, इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट दोनों आप देखें तो पूरी तरह चेक में है। तो एवरी विच वे इंडिया इज लुकिंग अट्रैक्टिव। प्रॉब्लम क्या है इंडिया में? प्रॉब्लम ये है कि अर्निंग्स रिकवरी जो आपने सवाल पूछा, वो जो तरीके से एक्सपेक्ट किया था वो तरीके से आ नहीं रहा है। मार्च में एक्सपेक्ट किया था, जून में एक्सपेक्ट किया, अभी सोचेंगे सितंबर में आएगा। लेकिन दूसरी तरफ पे ये है कि वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं इंडिया के। तो एफआईआईज क्यों नहीं खरीद रहा है इतने सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के बाद? बिकॉज एफआईआईज आर फाइंडिंग मोर इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर। ब्राजील है, पोलैंड है, इवन चिली है, कोलंबिया है, वहाँ पे एफआईआईज जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे आर नॉट सेइंग इंडिया इज नॉट गुड, बट दे फील थोड़ा मार्केट घटे फिर हम लोग जाके आए। मार्केट अभी के लिए, अभी मानसून इज ऑल्सो गुड, सो ऑन द होल रिटेल इन्वेस्टर्स आर नॉट गिविंग अप ऑन द मार्केट। लेकिन मेरा मानना है, और मैं हमेशा की तरह वही कहूंगा, कि मुझे लगता है मार्केट 10% अप और 10% डाउन में घूमेगा पूरे साल में, और पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज, अलाउ मी टू स्टेट, मोर देन 10% विल बी ओनली इन 1 out of 10 स्टॉक्स। क्योंकि अगर आप निफ्टी के स्टॉक्स देखिए तो शायद 2 or 3 or 4% of the stocks will possibly give you returns more than 10% अगले 6 से 12 महीने में, ये मेरा मानना है। तो इन्वेस्टर्स विल हैव टू लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज इन द ब्रॉडर मार्केट। जैसे मैं हमेशा कहता था, बाइंग ब्लू चिप स्टॉक्स इज समथिंग विच पीपल जस्ट से टू अवॉइड क्वेश्चंस फ्रॉम यू, वीरेंद्र जी। आप किसी को बोलेंगे मार्केट में क्या करना चाहिए, ब्लू चिप लेके बैठिए, उनको पूछिए ब्लू चिप में कौन से ब्लू चिप, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ब्लू चिप्स have not given you any returns in the last 12 months. So you have to buy the right stocks and not blue chips. Right stocks का मतलब, अभी मैं आपको सुन रहा था, केमिकल स्पेस के बारे में बोल रहे थे, एसआरएफ के बारे में बोल रहे थे। मैं नहीं कहूँगा अच्छा है बुरा है, बट आई थिंक yes, there are opportunities in some spaces in the market right now, and investors will have to be very, very careful and go and buy into them if you want to outperform the market. आपको blue chips outperform करके honestly नहीं देगा। ओके, गुड आफ्टरनून ईरानी जी, श्रेया बात कर रही हूँ। काफ़ी सेलेक्टिव साउंड कर रहे हैं आप सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक पे, लेकिन क्योंकि कहा आपने कि 10 में से एक स्टॉक ही जहाँ पे पैसे बन सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक आप हो पाएंगे कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन अगर सेक्टर स्पेसिफिक की अगर तस्वीर साफ करें, कहाँ पैसा बन सकता है, कहाँ जिसको रडार पे रखना चाहिए, तो वो कौन सा स्पेस होगा? देखिए, मैं कहूँगा, आई थिंक आई विल एलैबोरेट अ लिटिल बिट मोर इन 2 sentences।
मैं ब्लू चिप्स के विरुद्ध नहीं हूं, मैं कहता हूं बाय द राइट स्टॉक्स। अभी 2-3-4 महीने से आपको लग रहा था कि रिस्क बढ़ गया है, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है, सोना बढ़ेगा, तो हु स्टॉप्ड यू फ्रॉम बाइंग मणप्पुरम फाइनेंस एंड मुथूट फाइनेंस? लेकिन आपको जाके खरीदना था एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक या कोटक बैंक। पैसा बना मुथूट और मणप्पुरम में। मैं नहीं कह रहा हूं मुथूट एंड मणप्पुरम आर बेटर कंपनीज एज कंपेयर टू एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। मैं कहता हूं दे आर द राइट स्टॉक्स टू बाय। उसी तरह आपको लग रहा था तेल का भाव घटने वाला है, तो गो एंड बाय इनटू एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी। उन्होंने पैसा आपको ज्यादा दिया एज कंपेयर टू पॉसिबली इवन रिलायंस इंडस्ट्रीज। That doesn't mean these are better companies. So companies अच्छा है थोड़ा सा, you have to be an opportunist in the market. श्रेया जी, अभी आपका जो सवाल है कौन से स्पेस में, मैं कहूंगा कि एफएमसीजी कहीं पर मुझे लगता है वेरी सून बॉटम आउट हो गया है या हो जाएगा। आईटी में शायद एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले बिकॉज वैल्यूएशंस नीचे है। अभी आईटी के बारे में भी अगर मैं पूछूं, मैं 10 इंटरव्यू टेलीविजन पे देता हूं तो 10 में से 9 लोग आईटी के बारे में पूछते भी नहीं है। तो समवेयर आई थिंक, आज इन्फोसिस का रिजल्ट कोई पूछता नहीं, समवेयर आई फील दिस स्पेसेस आर बिकमिंग अंडर ओन्ड, और जो स्पेस अंडर ओन्ड होते हैं वहां पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आती है। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है इंडिविजुअल स्टॉक्स में, आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल्स आपको देगा। डिफेंस थोड़ा और 3-4% कलेक्ट करेगा तो दैट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी। एनबीएफसीज के बारे में मैं पॉजिटिव हूं आज के तारीख में भी, और कहीं पर एक स्पेस है जहां पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, थोड़ा पेशेंस रखे तो। वो यूके के साथ ट्रेड पैक्ट हो, यूएस के साथ कल शायद अच्छा सा 15% के आसपास से इंडिया निकल जाए, अगर ये सब होता है तो एक टेक्सटाइल स्पेस में भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो टेक्सटाइल एंड स्पेशलिटी केमिकल्स आई फील कुड बी द डार्क हॉर्सेस इन दिस मार्केट, बट बाय वेरी सिलेक्टिवली। और ऑन द होल मार्केट के बारे में मैं जितना मैं कहता हूं कि मे बी रिलेटिवली इंडिया इज एक्सपेंसिव, अगर कल आप मुझे कहते हो कि डोनाल्ड ट्रंप सर ने डिसाइड कर दिया है कि इंडिया पे सिर्फ 15 या 17 या 16% दे, तो आई प्रॉमिस यू कल दोपहर को ये टाइम को जो भी आपके साथ एक्सपर्ट होंगे आप डिस्कस करोगे कि निफ्टी 2% बढ़ गया है, अभी आपको क्या लगता है, डेफिनेटली ये सवाल आप पूछोगे। सो आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ शार्प स्पाइक इन द मार्केट। मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूं, दो ऑन द होल फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म एंगल आप कहोगे मैं लेके भूल जाता हूं आंख बंद करके, आई वांट टू बाय गुड क्वालिटी स्टॉक्स, यू आर नॉट गोइंग टू मेक टू मच ऑफ मनी। बट फ्रॉम अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, इफ यू बिलीव the tariff rates will not be high on India, I still believe that market can give you still a sharp spike upside in the near future. Fingers crossed. चलिए, ये रही बात और कुछ स्पेस सेक्टर्स की। अच्छा, एक दो पॉकेट्स जहाँ पे आपका कन्विक्शन बन रहा हो और या फिर मैनेजमेंट से आपका इंटरेक्शन हो, मेहरबान जी अगर आप थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक हो गए, मतलब जहाँ पे कंपनी के केस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जहाँ आपको स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी नज़र आ रही है, ऐसे एक दो मैनेजमेंट जिससे आपका हाल फिलहाल में इंटरेक्शन हुआ हो? मैं कहूँगा कि इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज में आज के तारीख में भी फिर से कहूँगा कि स्पेशलिटी केमिकल्स में दिख रहा है। इवन रेलवे स्टॉक्स मुझे लगता है कि काफ़ी सारा एक्शन है। मैं एक चीज़ कहूँगा, मे बी मेंशनिंग नेम्स सडनली मे बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट, बट एक चीज़ इशारा कर दूंगा कि मैं आई वुड गो विद कंपनी जहाँ पे प्रोमोटर कंपनी के शेयर खुद ले रहे हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए। तो उदाहरण डिस्क्लोजर देना चाहूँगा कि मेरे पास वो कंपनी के शेयर है। स्पेशलिटी केमिकल्स में अगर आप देखो या टेक्सटाइल केमिकल्स में देखो, एक कंपनी है फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड, जहाँ पे आई थिंक द कंपनी हैज़ इश्यूड वारंट्स टू इटसेल्फ अलॉन्ग विद अदर अलॉटीज। मैं नहीं कहूँगा कि ये भाव से शेयर फास्ट बढ़ जाएगा, मैं कहूँगा कि अगर प्रोमोटर लेता है आपको समझना चाहिए कि करेक्शन शेयर में आएगा, लेकिन अल्टीमेटली यू विल एंड अप मेकिंग मनी। रेलवेज में अगर आप देखो तो आई थिंक द सेम स्टोरी इज अप्लाइंग टू से समथिंग लाइक अ टिटागर वैगन्स where the promoter is putting in money himself. So they may not go up in a hurry, but these are the type of stocks जहाँ पे 5 में से जहाँ पे भी डील होती है, शेयर्स बिकते या खरीदते प्रोमोटर के जरिए, तो 5 में से 4 कंपनी में प्रोमोटर हल्के हो रहे हैं। लेकिन कहीं पर आप रखिए कि वो कंपनीज है जहाँ पे प्रोमोटर शेयर में इन्वेस्ट करता है, आज के लेवल पर आपको प्रोमोटर के साथ चलना है, वही उचित रहेगा कि अल्टीमेटली वहाँ पे ही आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। ओके ईरानी जी, बहुत सारे स्पेस पे हमने सवाल किया, लेकिन दो थीम जो इस साल बहुत चली है, एक है कैपिटल मार्केट स्टॉक्स थीम और दूसरा डिफेंस स्टॉक्स।
अब इन दोनों स्पेसेस पे आपका व्यू क्या है? क्या ये दोनों स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं या फिर अब भी आपको हेडरूम नज़र आ रहा है? देखिए, मैं डिस्क्लोजर देना चाहूँगा कि मेरे पास BSE के शेयर्स है, एंजल ब्रोकिंग के भी और MCX के भी है। अगर ये रही बात शॉर्ट टर्म एंगल की, तो मैं कहूँगा कि ये स्टॉक्स में थोड़ी सी थकावट आ सकती है, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम मार्केट में घट रहा है। तो जैसे सीरोदा के चीफ ने भी राइटली कहा कि वॉल्यूम्स घट रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिगर पॉजिटिव नियर फ्यूचर में शायद दिखती नहीं है। रही बात डिफेंस की, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बट वैल्यूएशंस इसमें काफ़ी महंगे हैं। सो इफ डिफेंस स्टॉक्स करेक्ट बाय 5-7-8% फ्रॉम ईयर, समवेयर सिलेक्टिवली देयर विल बी अ गुड लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी जो बनकर आ सकता है। और मैं कहूँगा कि आपने दोनों सेक्टर्स बहुत अच्छी तरह से परखे, बिकॉज ये दोनों सेक्टर्स में रिटेल इन्वेस्टर्स की भी काफ़ी इंटरेस्ट है। ये दोनों सेक्टर में ऐसा है कि दोनों में धंधा बढ़ने वाला है। दुनिया अल्टीमेटली हैज बिकम अ वेरी डर्टी प्लेस। जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है और रहने वाले अनफॉर्चुनेटली। तो डिफेंस में बूम रहेगा, डिफेंस में डिमांड रहेगा, डिफेंस का प्रोडक्शन बनेगा और इंडिया एक अच्छा हब बन सकता है आगे चल के डिफेंस प्रोडक्शन के लिए। लेकिन रोज बाय करना और रोज वैल्यू बढ़ाना वो उचित नहीं है। लेकिन जब भी मार्केट में करेक्शन आता है डिफेंस स्टॉक्स करते, आई थिंक दे विल प्रोवाइड अ गुड अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच श्रेया फॉर पॉइंटिंग इट आउट। और रही बात फाइनेंशियल स्टॉक्स की, स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स की, ब्रोकिंग हाउसेस, वो सब, आई वुड से दैट देयर कुड बी अ लिटिल बिट ऑफ अ लल बिफोर द नेक्स्ट round of buying happens, because they went up in a hurry, and now with Zerodha chief stating correctly कि वॉल्यूम घट रहा है, ये सारे स्टॉक्स में अभी थोड़ी सी थकावट दिखती है। बट मे बी अनदर 5-7% फॉल, दे विल ऑल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी कि कैपिटल मार्केट एंड इवन कमोडिटी मार्केट आर स्पेसेस विच विल कंटिन्यू टू ग्रो इन अ बूमिंग मार्केट लाइक इंडिया। ओके, थोड़ा सा इंतजार और करेक्शन की वेट कर सकते हैं आप, स्पेशली डिफेंस स्टॉक्स में। आ सकता है, मैं नहीं कहूँगा आएगा। जी, आ सकता है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रानी जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब इतने डिटेल में देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू।